सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिना। प्रत्येक कर्म करने वाले का उद्देश्य दो हो सकते हैं, एक सुख के लिए और दूसरा दुख समाप्त करने के लिए। तीसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। हम प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ करते हैं, इसका एकमात्र कारण है आनंद के लिए और दूसरा सुख के लिए। हम सभी दुखी है, प्रत्येक क्षण दुखी है। हम सभी हंसते हैं, लेकिन हंसना ही सुख नहीं है। ये बातें मैं शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ी आपको बता रहा हूँ। दरअसल राजधानी जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवटा में राधा गोविंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्र छात्राओं को गिफ्ट भेंट किए। विश्व प्रसिद्ध संत कृपालु दास जी महाराज की प्रचारिका श्रीधरी दीदी के कर कमलों द्वारा छात्र छात्राओं को स्कूली बैग, ऊनी वस्त्र सहित अनेक आइटम भेंट किए। वहीं मेधावी विद्यार्थियों को भी नगद पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। वहीं श्रीधरी दीदी ने विद्यार्थियों को शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जानकारी दी, साथ ही शिक्षा और आध्यात्म दोनों के विषय में उपदेश भी दिए। फूलों के माध्यम से होली विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामवासियों विद्यार्थियों ने फूलों की होली जमकर खेली, जिसमें समा बांध दिया। आध्यात्म और शिक्षा को लेकर श्रीधरी दीदी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। आज इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं कृपालु दास जी महाराज की शिष्या, और यूँ कहूँ कि दीदी श्रीधरी जी अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले बात करें कि आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार से शिक्षा और आध्यात्म दोनों के बीच में तालमेल बिठा सकती है। इसके लिए केवल हमें संक्षेप में समझना आवश्यक है कि दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों आवश्यक हैं। जीवन यापन के लिए, भौतिक उत्थान के लिए शिक्षा आवश्यक है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए अध्यात्म की परम आवश्यकता है। तो अध्यात्म मन का विषय है। भगवान ने गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बताया कि कर्म करते हुए भी मन का योग हम भगवान में किस प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी संसार में कोई भी कर्म करते हुए मन हमारा निरंतर कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है, वो निरर्थक चिंतन करता है। अगर उस चिंतन को हम भगवान की ओर मोड़ दें तो वहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और आध्यात्मिक उत्थान व्यक्ति का हो सकता है। इसमें किसी कर्म पथ पर बाधा नहीं आती। लोगों का ऐसा भ्रम है, ऐसा मानना है कि पीले कपड़े पहनने से ही भक्ति की जा सकती है, या फिर कर्म को छोड़ना होगा तब हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गीता का कर्मयोग है वो हमें यही सिखाता है कि शिक्षा के साथ, जीवन यापन के साथ, अपने सभी कर्तव्य पालन के साथ हम परम कर्तव्य का पालन मन से किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब हम शास्त्र वेद की वाणी सुनते हैं, संतों के पास जाते हैं, तब हमें सही दिशा का ज्ञान होता है कि किस प्रकार हम अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और साथ ही अपना आध्यात्मिक उत्थान भी हम साथ साथ किस प्रकार से कर सकते हैं। इसीलिए सबको सत्संग के लिए भी साथ साथ समय अवश्य निकालना चाहिए। कहा जाता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर सत्संग में कम, आध्यात्म में कम, और जो सोशल मीडिया की जिंदगी है उसमें ज़्यादा जीवन यापन है। तो किस प्रकार से दूर रहे? सोशल मीडिया का सदुपयोग भी हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग अध्यात्म से भी जुड़ पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है इस युग में कि उससे हम आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि मनुष्य किस दिशा में जाना चाहता है। वो सही चीज़ों को ग्रहण करना चाहता है या निरर्थक दिन भर उसको स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। और ये तो आजकल के युवाओं को समझना चाहिए कि आज वो समाज में चारों ओर जो स्थिति देख रहे हैं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से किसी का लाभ तो होने वाला है नहीं, सबका समय ही नष्ट हो रहा है, लोग बुरी संगति में पड़ रहे हैं। तो उसकी जगह पर अगर उसमें जो अच्छा मैटर हमको मिल रहा है उसमें अगर हम समय व्यतीत करें तो हम बहुत तीव्र गति से अपना उत्थान कर सकते हैं। राधा गोविंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट किन किन क्षेत्रों में ये काम करता है? दोनों ही क्षेत्र हैं। जैसा कि हमारे श्री महाराज जी ने सदैव जीवों के समग्र विकास पर ध्यान दिया है, तो उन्होंने भौतिक उत्थान, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय किया है। भौतिक उत्थान के लिए उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में बहुत व्यापक स्तर पर कार्य किया है। तो हमारी जो मेन ट्रस्ट है जगत गुरु कृपालु परिषद,
उसके द्वारा 3 निःशुल्क अस्पताल इस समय चलाए जा रहे हैं। इलाहाबाद के निकट कुंडा तहसील के पास श्री महाराज जी का जन्म स्थान है मनगढ़, वहाँ पर भक्तिधाम मनगढ़ में, श्री वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर स्थित परिसर में उनका एक निःशुल्क हॉस्पिटल चलता है, और बरसाना में भी, जहाँ पर सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, कंसल्टेशन से लेके सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं लोगों के लिए, आसपास के निर्धनों के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के लिए श्री महाराज जी ने सदैव जोर दिया कि वो जीवन में परम आवश्यक है। उन्होंने स्वयं अपने ग्राम के निकट तहसील कुंडा में 3 कॉलेज का निर्माण किया। वो तीनों कॉलेज उनकी कृपा से आज भी यथावत निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 4000 आसपास की निर्धन ग्रामीण बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। समय समय पर साथ ही साथ आवश्यक उपयोगी वस्तुएं भी दी जाती हैं। उसी की एक ब्रांच है राधा गोविंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर में, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर भी लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रवचन, साधना शिविर, सत्संग, कीर्तन इत्यादि का आयोजन, और साथ ही भौतिक उत्थान के लिए जो भी संभव प्रयास हमसे हो सकते हैं स्कूल्स में या अन्य क्षेत्रों में, वो सब साथ साथ कर रहे हैं। आज नेवटा में जो विद्यालय है, यहाँ पर आप पधारे हो, कितने बच्चों को ये गिफ्ट है? ये लगभग 475 बच्चे इन्होंने बताए थे, उसी के हिसाब से गिफ्ट की व्यवस्था की गई है इनके लिए, जिसमें गरम स्वेटर और गरम जैकेट किट है, एक साथ में टॉफ़ी वगैरह बच्चों के लिए, चॉकलेट, बिस्कुट इत्यादि, और स्कूल बैग, ये सब उनको वितरित किया जा रहा है। और उनका जो बच्चा जिसने टॉप किया है यहाँ 10th में जयपुर में, उसके लिए ट्रस्ट की ओर से 11,000 रुपये, और स्कूल के विकास के लिए भी 51,000 रुपये यहाँ की प्रिंसिपल महोदया को प्रदान किए हैं। देश और प्रदेश के युवा वर्ग के लिए आपका क्या संदेश? यही कि उनको अपने दोनों स्वरूपों को समझ करके कि हम केवल देह नहीं हैं, हमारा ओरिजिनल स्वरूप, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम आत्मा हैं। तो दोनों के उत्थान के लिए प्रयास करना होगा। अपने दोनों स्वरूपों के विषय में समझ करके दोनों के कल्याण के लिए वो अपने भौतिक जीवन यापन के साथ साथ सत्संग के लिए भी समय निकालें और अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हों, यही कहना चाहते हैं। इसी से उनका समग्र विकास हो सकेगा। प्राचार्य मितेश चौधरी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा के बिना आज के समय कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने श्रीधरी जी का आभार प्रकट किया। इस दौरान हमारा समाचार से बातचीत करते हुए प्राचार्य मितेश चौधरी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को अपूर्ण से पूर्ण की ओर ले जाती है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में कहीं अगर अध्यात्म की शिक्षा मिल जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यक्ति को एक सही राह और सुगम व्यवस्था मिल जाती है। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े और यूँ कहूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले नेवटा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य मितेश जी अपने साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहेंगे कि जिस प्रकार का जो समय समय पर, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या किसी भी प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य हो, वो विद्यालय में आयोजित हो। आज का जो कार्यक्रम था, क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे बोलना चाहती हूँ। आज जो यहाँ कार्यक्रम है, ये राधा गोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर की एक ट्रस्ट है, जो वृंदावन के मूल जगत गुरु हैं 5वें कृपालु महाराज, उनकी प्रचारिका हैं। इनके द्वारा हर साल डोनेशन दिया जाता है। पिछली बार भी इन्होंने एक वाटर कूलर और सारे बच्चों को मिल्टन की बोतल दी थी, और इस बार भी वितरण में सारे बच्चों को स्वेटर और बैग्स दिए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं खुद भी अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। व्यक्ति के जीवन में अगर अध्यात्म नहीं होगा तो सही मायने में शिक्षा का मूल्य उसको पता नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो वास्तव में एक व्यक्ति को पूर्ण मनुष्य बनाती है। अगर आध्यात्मिकता नहीं होगी तो आप छोटे बड़े का जो भेद है वो करना भी नहीं जानेंगे। कहते हैं कि पढ़े पढ़े लेकिन गुणे नहीं, तो जो गुणे शब्द है वो आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर आता है। आध्यात्मिक शिक्षा से व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं, अपने समाज का और अपने देश का। देखिए, भारत को जगत गुरु कहा है, पूरे विश्व का गुरु कहा है। उसका कारण ये है कि भारत में इतने जगत गुरु, इतने ज्ञानी, इतने आध्यात्मिक संत हुए कि आज पूरा विश्व भारत को मानता है। आज वेदों पर रिसर्च चल रही है, यानी हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से ये फिलॉसफी समझी जा रही है कि एक्चुअल में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है।
तो यहाँ मैं अपने स्कूल में पिछली बार भी मैंने ये कार्यक्रम करवाया था और इस बार भी इसका मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि बच्चे शिक्षा के साथ अपने धर्म यानी सनातन वैदिक धर्म से जुड़ें और एक्चुअल में हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो उसको प्राप्त करें, जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का बहुत अच्छे से विकास हो सके। वैसे कहा जाता है कि मन सुख और दुख का भोगता है। मन जब निश्चित होता है तब दुख की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन ये क्षणिक होता है। लेकिन दुख से मुक्ति तभी मिल सकती है जब सुख मिल जाए। वास्तव में दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान के दूर होते ही दुख के बादल छंट जाते हैं। वेदों में भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य शरीर ही एकमात्र अज्ञानता को दूर करने का माध्यम है। जो मनुष्य शरीर में ज्ञान अर्जित नहीं करता वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। केनो उपनिषद में भी कहा गया है कि मनुष्य शरीर में अगर अज्ञान को नहीं मिटाया तो कई कल्पों तक दुख प्राप्त करते रहेंगे।